हर एक इंसान को यह बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी एक्यूज यानी कि अपराधी कोई अपराध करता है, उसको अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद जब अपराधी कोर्ट के अंदर अपनी बेल की एप्लीकेशन लगाता है और अगर कोर्ट जो है उसकी बेल की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेता है यानी कि बेल दे देता है, साथ ही में अगर कोर्ट एक कंडीशन लगा रहा है कि अगर तुम्हारे खिलाफ जो चार्जशीट फाइल होनी थी अगर वो हो जाती है तो तुम्हारी जो बेल एप्लीकेशन है ना उसको हम कैंसिल कर देंगे, तुम्हारे को दोबारा अरेस्ट होना पड़ेगा, तो क्या ऐसी कंडीशन कोर्ट का लगाना सही होगा या गलत होगा? आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को बिल्कुल क्लीन शब्दों में क्लैरिफाई कर दिया गया है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, क्या प्रोविजंस लगे हैं और क्या प्रोविजंस लगने चाहिए और ये बात सही है या गलत है, ऐसी कंडीशन लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती। आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर होंगे। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट आज जजमेंट आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी लॉ स्टूडेंट को, लॉ ग्रेजुएट को, नए एडवोकेट को या कोई एक्सपीरियंस एडवोकेट को अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर बताया है कि आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा कि कौन सा नया कोर्ट ने कौन सा नया एक जजमेंट दिया है, कौन से प्रोविजंस में चेंजेस करे हैं, क्या नई बात को क्लैरिफाई करा है। इसीलिए मैं आपकी मदद करने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसके अंदर एक बात आती है, एक अपराधी था यानी कि एक एक्यूज है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पूरे का पूरा केस आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप पूरे के पूरे केस पढ़िएगा, उसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि किसके बारे में किस तरीके की कौन से प्रोविजन के अंदर बात हो रही है। तो मेन बात आती है, एक एक्यूज था यानी कि अपराधी था, उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे। ये सारे के सारे चार्जेस यानी कि 406 जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की पनिशमेंट के ऊपर लगाया जाता है, 409 जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट की तरफ से अगर करा जा रहा है, 420 चीटिंग का जो हम बात समझते हैं, 467 फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी का एक चार्ज लगा था, 471 इसके अंदर जेन्युइन फोर्ज डॉक्यूमेंट्स जो है यूज करे गए थे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बिल्कुल जेन्युइन तरीके से अगर कोई यूज करता है तो उसके बाद 471 का भी चार्ज लगता है। 477A का भी एक चार्ज लगाया गया था फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। साथ ही में एक और चार्ज लगाया गया था 201 ऑफ आईपीसी के अंदर गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देता है अपने आप को बचाने के लिए, 201 का उसके ऊपर चार्ज लगता है आईपीसी का। साथ ही में 120 पनिशमेंट होती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को कोई प्लानिंग करके कुछ ऑफेंस करता है तो उसके ऊपर चार्ज लगता है 120 बी का जो आईपीसी के अंदर हमारे को मेंशन है। साथ ही में दो अलग एक्ट के भी सेक्शन लगे थे। एक तो सेक्शन 5 किसका, प्राइस चिट मनी सर्कुलेशन स्कीम 1978 का भी एक चार्ज लगा था। साथ ही में एक आखिरी सेक्शन और लगा था, सेक्शन 65 ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के ऊपर। इस एक बंदे के ऊपर चार्ज, इतने सारे चार्जेस लगे थे। अब ये चार्जेस लगे थे, अब एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर पुलिस को अपनी पुलिस रिपोर्ट फाइल करनी होती है, चार्जशीट फाइल करनी होती है। अब पुलिस ने क्या करा, जितना टाइम दिया जाता है पुलिस को चार्जशीट फाइल करने के लिए, पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के लिए, पुलिस ने जो है कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं करी। अब एक्यूज के पास एक ग्राउंड आ जाता है कि वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाएगा कि जितना पुलिस को टाइम मिला था, भाई पुलिस ने तो अपनी चार्जशीट फाइल करी नहीं है कोर्ट के अंदर, तो मेरे को तो ग्रांट करी जाए बेल, मैं क्यों जेल में अपने आप को रखूं, क्योंकि जब पुलिस की गलती है, पुलिस ने जो है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अपनी चार्जशीट फाइल नहीं करी है। तो इस ग्राउंड के ऊपर जो एक्यूज था वो कोर्ट के पास गया यानी कि हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगाई। कौन से सेक्शन के अंदर एप्लीकेशन लगाई जाती है, सेक्शन 167 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी के अंदर जो है मदद लेकर एक्यूज ने जो है एप्लीकेशन लगाई कि भाई मेरे को तो आप ग्रांट दो, आप मेरे को बेल ग्रांट करो यानी कि डिफॉल्ट बेल मेरे को ग्रांट करो, मेरी गलती थोड़ी ना है। पुलिस जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस ने जो है रिपोर्ट यानी कि चार्जशीट जो टाइम पर फाइल नहीं करी है तो उनकी गलती का भुगतान मैं क्यों भरूं, तो आप मुझे ग्रांट करो बेल। सेक्शन 167 क्लॉज 2 सीआरपीसी के एक प्रोविजन मेंशन करा होता है जिसमें कोई भी एक्यूज इस ग्राउंड पर बेल की एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट के अंदर, और ऐसे ही हुआ। ग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं करी है इसलिए मेरे को बेल दी जाए। अब हाई कोर्ट ने एक बात बोली, ठीक है भाई हम तुम्हारे को तुम्हारी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं, तुम्हारे को हम बेल देते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, एक कंडीशन मैं लगा रहा हूं तुम्हारे ऊपर, तुम जब बेल पे बाहर हो, जैसी पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी अपनी तो उसकी पुलिस की चार्जशीट फाइल होने के बाद तुम्हारी जो बेल हमने एक्सेप्ट करी हम उसे कैंसिल कर देंगे, तुम्हारे को दोबारा अरेस्ट होना पड़ेगा यानी कि तुम्हारे ऊपर री अरेस्ट होना पड़ेगा। अब इसके अंदर कंफ्यूजन आ गई कि भाई मेरे को तो बेल भी मिल गई, अब दोबारा बस चार्जशीट फाइल होता ही मेरे को दोबारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये तो एक तरीके से गलत बात हुई या नहीं हुई? आप मेरे को पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या रखते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को ये बात जरूर बताइएगा। आगे क्या सॉल्यूशन निकाला गया वो मैं आपको बताता हूं। अब इसके अंदर जो एक्यूज था वो कंफ्यूज हो गया और उसको दिक्कत में आ गया कि भाई जैसी चार्जशीट फाइल हो जाएगी मेरे को दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। अब एक्यूज गया सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास, अप्रोच करा, मतलब एक्यूज ने अप्रोच करा सुप्रीम कोर्ट के पास और सारी बातें बताई कि जज साहब मेरे को हाई कोर्ट ने बेल तो दे दी है, लेकिन हाई कोर्ट ने कंडीशन लगाई है कि जैसे ही
को पुलिस जो है चार्जशीट फाइल कर देगी, तुम्हारे को दोबारा अरेस्ट होना पड़ेगा और जो तुम्हारी बेल एप्लीकेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट, जज साहब आप मुझे बताइए कि क्या ये कंडीशन लगा सकता है कोर्ट या नहीं लगा सकता। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या जवाब दिया, अब मैं आगे आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो बात ये बोली जो बोली, मैं उसके पहले एक बात बताता हूं। जैसे ही एक्यूज ने सुप्रीम कोर्ट के आगे ये बात बोली तो जो अपोजिट में स्टेट खड़ी हुई थी, जो स्टेट के एडवोकेट्स खड़े हुए थे, उन्होंने डिफेंस में ये बोला कि ठीक है, हाई कोर्ट के पास भी तो एक पावर होती है। हाई कोर्ट कोई एप्लीकेशन मतलब एक्सेप्ट करता है, जैसे कि बेल एप्लीकेशन एक्यूज ने लगाई, तो हाई कोर्ट ने भी तो जब बेल ग्रांट कर रहा होगा तो हाई कोर्ट के पास भी तो पावर है कि जब बेल ग्रांट करी जाती है तो हाई कोर्ट के पास एक पावर होती है कि बेल ग्रांट करते टाइम साथ ही में हाई कोर्ट एक कंडीशन लगा सकता है। वो कोई भी तरीके की कंडीशन हो सकती है। ऐसा एक्यूज के अपोजिट में जो डिफेंस खड़ा हुआ था, जो डिफेंस लॉयर खड़े हुए थे स्टेट के बिहाफ पे, तो उन्होंने डिफेंस में सुप्रीम कोर्ट के आगे बात ये बोली, यानी कि एक्यूज ने तो अपने फेवर में बात बोली और जो डिफेंस लॉयर थे उन्होंने अपने फेवर में बात बोली कि हाई कोर्ट के पास पावर है डिफेंड करने की, अपने एक पावर है, साथ ही में जब बेल एप्लीकेशन ग्रांट करी जा रही है साथ ही में कंडीशन भी लगा दो। अब यहां पे और कंफ्यूजन पैदा हो गई कि सुप्रीम कोर्ट हैज हाई कोर्ट हैज पावर टू इंपोज कंडीशन फॉर ग्रांटिंग बेल, और कौन से प्रोविजन में ये बात लिखी हुई है, सेक्शन 437 के क्लॉज 3 में, साथ ही में सेक्शन 439 के क्लॉज 2 में सीआरपीसी के ये बात लिखी हुई है, स्पेसिफिकली बिल्कुल मेंशन है। और सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आया मैं उसके बारे में आपको बताया हूं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के पक्ष सुने, एक्यूज का भी पक्ष सुना और जो अपोजिट में डिफेंस खड़े हुए थे स्टेट के बिहाफ पे उनकी भी बात सुनी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूजन क्या बोला कि कैंसिलेशन ऑफ बेल, यानी कि बेल को कैंसिल करा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी कंडीशन लगाई जाती है बेल की एप्लीकेशन को ग्रांट करने के लिए वो हाई कोर्ट कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। जो डिफेंस ने बात बोली थी बिल्कुल सही बोली थी, सेक्शन 437 क्लॉज 3 के अंदर, यानी कि सेक्शन 439 क्लॉज 2 के अंदर दोनों प्रोविजंस में ये बात साफ साफ लिखी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक मुद्दे की बात मेन बोली, लेकिन जितने भी प्रोविजंस मेंशन है हमारे कानून के अंदर, हमारे लॉ के अंदर, कंडीशन सिर्फ उन्हीं के अंदर अंतर्गत होनी चाहिए। अब कोई भी चार्जशीट फाइल जब हो जाएगी उसके बाद जो आपकी बेल की एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगी, आपको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसी बात कोई कानून में लिखी हुई नहीं है। तो हाई कोर्ट ऐसी कोई भी कंडीशन बेल ग्रांट करते टाइम नहीं लगा सकता जो कानून से बाहर हो। अगर हाई कोर्ट को कोई भी कंडीशन लगानी है, इन प्रोविजंस का यूज करना है तो भाई ठीक है यूज करो, लेकिन जो प्रोविजंस हमारे कानून के अंदर मेंशन है कोई भी कंडीशन लगाने के लिए सिर्फ उन्हीं के प्रोविजंस आपको यूज करके कंडीशन लगानी है बेल की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए, जब भी आपकी जो ये प्रोविजंस के अंतर्गत आपके हाई कोर्ट जो अपनी पावर यूज कर रहा है तभी वो हाई कोर्ट अपनी पावर यूज कर सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्लियर शब्दों में बोला। अब इन शॉर्ट इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्यूज था, यानी कि जो एक्यूज इतने सारे चार्जेस में अरेस्ट हुआ था, उसके बाद एक्यूज ने जो अपनी बेल की एप्लीकेशन हाई कोर्ट के अंदर लगाई थी, हाई कोर्ट ने बेल की एप्लीकेशन जब एक्सेप्ट करी थी, हाई कोर्ट ने बेल की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते टाइम एक कंडीशन भी लगाई थी, भाई ठीक है हम तुम्हारी बेल की एप्लीकेशन एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जैसी चार्जशीट फाइल करेगी पुलिस उसके बाद तुम्हारे को अरेस्ट कर लिया जाएगा, तुम्हारी बेल की एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को गलत माना। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि भाई कोई भी एक एक्यूज को बेल ग्रांट हो जाती है तो हो जाती है, अगर हाई कोर्ट ने कोई कंडीशन लगाई है बेल के अंतर्गत तो वो कानून के अंतर्गत, कानून के अंडर होनी चाहिए, कानून में जो मेंशन करी हुई है प्रोविजंस उनके बिहाफ पर होनी चाहिए कि, और ऐसा कोई भी कंडीशन मान्य नहीं होगी कि आप जैसी पुलिस जो है चार्जशीट फाइल करेगी जब आपकी बेल एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी, ऐसा प्रोविजन बिल्कुल है ही नहीं कानून के अंदर और ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये बात को बोलकर क्लैरिफाई कर दिया गया था। और आखिर में जो बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिंग्स के अंदर बोली थी मैं अब आपको बता देता हूं। फाइलिंग ऑफ चार्जशीट बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल। भाई चार्जशीट जैसी फाइल हो जाएगी ये अपने आप में कोई भी ग्राउंड नहीं होता किसी भी बेल की एप्लीकेशन को कैंसिल करने का और साथ ही में उसको रीअरेस्ट करने का। ऐसा कोई भी कंडीशन लगाई गई है तो वो गलत है। पहले आपको मैंने बात ये बोलकर क्लियर कर दिया गया है। जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो भी नए लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जो भी नए एडवोकेट्स हैं जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ये बात तो 100% पता होनी चाहिए और एक आम आदमी को अपने राइट्स, अपने अधिकारों के बारे में भी ये बात पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको पूरी की पूरी वीडियो के अंदर ये केस पूरा का पूरा समझाया है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट बनता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट्स बिल्कुल बताइएगा। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरे उम्मीद रखूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। और एंडिंग में जो मैंने बात आपको बताई है वो आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं आती है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं पर्सनल मैसेज करके, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और स्क्रीन के ऊपर भी इंस्टाग्राम का लिंक आपको शो हो जाएगा। आप बस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा
करिएगा। अगर ऐसे आपको लेटेस्ट अपडेट्स जाननी है तो बेल आइकन को भी ऑन जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।